हमने आइडेंटिटीज ये पढ़ी थी, तो हमें इन्हीं को ध्यान में रखना है और अब जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, तो जब sin x और cos x दोनों नजर आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है, tan x इक्वल्स टू sin x डिवाइडेड बाय cos x। ये है √3 sin x इक्वल्स टू cos x हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऐसे क्या करूँ कि ये tan x में चेंज हो जाए, क्या करना चाहिए माल? सर cos x से डिवाइड कर दें सही है, दोनों यहाँ पे साइड लाके को। डिवाइड कर दूं या दोनों साइड को cos x से डिवाइड कर दूं। सही, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर मैं √3 को भी यहाँ से हटा दूं तो ये बन जाएगा 1/√3। तो ये बन गया tan x इक्वल्स टू 1/√3। सही है। अब माय कैलकुलेटर नीड्स टू बी इन रेडियंस। अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, पहले तो जाके मैं क्वाड्रेंट मार्क कर लेता हूँ, क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 3। फिर मैं बेसिक एंगल निकाल लेता हूँ अल्फा, जिसका नाम होता है, हो गया tan इनवर्स 1/√3। व्हाट इज tan इनवर्स 1/√3? सर एक मिनट सर, रेडियन में कन्वर्ट तो करने दें। फाइव और सिक्स आ रहा है। सही है, दो क्वाड्रेंट्स के दो आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास। ओके, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, और आगे थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाते हैं। मुझे बताओ इसमें क्या होगा। um, देखो सिंपल सी बात क्या होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिर्फ तब सॉल्व हो सकती है जब आपके पास कोई एक कंसिस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नजर आ रहा हो। भाई अब यहाँ पे मुझे साइन भी नजर आ रहा है, कॉस भी नजर आ रहा है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा ताकि जो है वो कंसिस्टेंटली कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नजर आए। अब मुझे पता है स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, नॉर्मल वाले की तो नहीं होती, पावर 1 की तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती। इसी जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 1 माइनस माइनस cos कॉस cos स्क्वायर। square थीटा। ओके, ये बन जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस 1। एक मिनट। ओके, if I bring everything to one side, तो ये क्या बन गई, दिस इज द quadratic equation in cos theta. Okay, this is the quadratic equation in cos theta. इस quadratic equation को जब हम कैलकुलेटर पे लगाएंगे तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। आंसर क्या आ रहे हैं? लेकिन सर वो दोनों आंसर cos थीटा के होंगे ना? cos थीटा के आंसर होंगे, एग्जैक्टली सही है। यही हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, हाफ और -1। फिर से हमने कहा कि हमारा मेथड क्या होता है, अब इसके बाद क्वाड्रेंट को मार्क करना। तो मैंने मार्क किया क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4, कहाँ से 0 से 360 तक है। सही है। ओके, इसमें भी मार्क किया मैंने क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3। इसका अल्फा अलग निकाला, cos इनवर्स ऑफ हाफ निकाला व्हिच इज 60। इधर निकाला cos इनवर्स ऑफ 1 व्हिच इज 0। सही है। ओके, यहाँ पे आया क्वाड्रेंट 1 में आंसर एक थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, और क्वाड्रेंट 4 में आया थीटा इक्वल्स टू 300। 300। यहाँ पे आया 180 माइनस 0 और 180 प्लस 0। तो ये दोनों कॉमन आंसर्स आ गए, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। आंसर्स रिपीट हो सकते हैं कभी कभार।
खास तौर पे जो 1 और 0 1 वाले जो आंसर्स होते हैं ना, 1 या 0 यहाँ पे आ रहा हो ना, अल्फा वो आपका क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन, तब ऐसी सिचुएशंस अक्सर जनरेट होती हैं। हम क्या है अभी भी यही रहे कि 4 आंसर आए, उनमें से एक जो है वो रिपीटेड आंसर है, कोई मसले की बात नहीं है। ओके तो सर एक को काटने की जरूरत है क्या? नहीं, देखो चारों आंसर तुम्हारे 0 और 360 के बीच में है, तीनों। नहीं सर, अब लेकिन 180 तो रिपीट हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं है, काटने की जरूरत नहीं कोई उसे। नहीं, कोई मसला नहीं है, यू कैन लीव इट लाइक दैट। अगर तुम, हाँ तुम कंबाइन करके इस तरह लिख रहे हो थीटा इक्वल्स टू, तो तुम लिखोगे 60 180 और 300। जाहिर सी बात है, दो दफा तो 180 नहीं लिखूंगा फिर मैं। ओके, बिकॉज आई थिंक सही बात सही हल्का सही। पड़ जाएगा। ओके, नाउ व्हाई डोंट यू ट्राई दिस वन? ओके, सही है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ आंसर। क्या करूंगा, सर 90 दो दफा आ रहे हैं। हाँ वो रिपीट हो रहा होगा ना, जिस तरह पिछले वाले में रिपीट हुआ, ऐसे वही मैंने कहा था ना कि कहीं कहीं होते हैं रेपिटेशन। सही है कि साइन कॉस स्क्वायर को पहले रिप्लेस किया उससे, और फिर जो है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक क्वाड्रेटिक बन गई, फिर क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशंस आएंगे, क्या आ रहे हैं? 1 और -12। 1 और -12। सही, ये इसके क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2, और इसके क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे 3 और 4। 3 और 4। इसका अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो 90 होता है, और साइन इनवर्स ऑफ हाफ जो होता है वो 30। 30 होता है। साइन इनवर्स ऑफ हाफ 30 होता है। ओके, तो क्वाड्रेंट 1 में आंसर आ जाएगा 90, और दूसरा आंसर भी जो होगा वो 180 माइनस 90 इज अगेन 90, और क्वाड्रेंट 3 में आंसर आएगा 180 प्लस 30, और सही, तो 210 और 330 होगा। सही है, अब ये भी वैसा ही है। अब ये सवाल देखते हैं। अब पहले पार्ट में यूजुअली वो कोई प्रूफ कराएगा, सेकंड पार्ट में उसी प्रूफ को यूज करना होगा, वो कहीं कहीं कहेगा हेंस, कहीं नहीं भी कहेगा, वो देख लेते हैं अभी। वो कहता है शो दैट द इक्वेशन दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म tan x। ओके, तो पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपैंड करूंगा, हाँ ओके, 6 sin x minus 2 sin x, 6 cos x plus 3 cos x। सही है, 4 sin x, अब जब साइन और कॉस होते हैं तो वो एक्चुअली tan में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये पार्ट ए प्रूव हो गया। ये निकाल किसने दिया सारा द इक्वेशन। अब मुझे पता है कि मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। मैंने कहा सॉल्व मैं यहीं से करना स्टार्ट करता हूँ। पहला काम मैं क्या करूंगा, फिर क्वाड्रेंट्स मार्क, अल्फा निकाल, हाँ मतलब वही। पहले क्वाड्रेंट्स मार्क कर लूंगा। कौन कौन सी क्वाड्रेंट्स हैं? क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4। सही है, तो अल्फा आ 3। जाएगा क्या, tan हाँ इनवर्स हाँ, ऑफ 4। 36.9 आ रहा है। सही है, तो क्वाड्रेंट 2 में आंसर हो जाएगा 323.1। सही है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है।
सही। तो ये देखो, ये ऐसे पास पेपर के सवाल होंगे, पुराने पास पेपर में जैसे ऐसे सवाल है। ओके, तो अभी पहले मैं कोई एक ऐसा सवाल पिक करूं जो मैंने पहले सॉल्व नहीं किया। नहीं, ये वाला नहीं, not this one either. चलो ये वाला, ये कहता है शो दैट sin power 4 theta minus cos power 4 theta equals to sin square theta 2 sin square theta minus 1. तो सर हमें इसको ब्रेक करके लिखना होगा। कैसे ब्रेक करके बताओ? सर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। सही है, मुझे माज ये बता रहे। और cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। फिर सर फिर हम क्या कहते हैं, cos को साइन में चेंज अगर कर लें, cos सही है, cos को स्क्वायर sin में थीटा चेंज को। कर ले। सही है, चलो तुम लोगों ने ये वाला तरीका बताया, एंड में मैं इसको है ना एक और तरीके से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले मैं ये वाला करके दिखा देता हूँ। ये मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। सही है, और ये जो हो जाएगा साइन 4 थीटा ही रहना चाहिए ना, साइन पावर 4 थीटा ही रहना चाहिए, ताकि साइन और साइन जो है वो आपस में कैंसिल हो जाए। ओके, तो ये प्रूव हो गया। सही, गुड। 3 मार्क्स का सवाल था, हमने जल्दी प्रूव कर लिया। अच्छा, पहले मैं इसको करने का दूसरा तरीका बता दूं, फिर मैं इसका पार्ट 2 बताता हूँ। देखो, what you also need to understand is कि algebra जो होती है ना वो बड़ी इन्वॉल्व होती है ऐसे सवालों में। अब ये सोचो, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको? हाँ लिख सकते हैं। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही सही सही। ये कैसे ब्रेक होता है फिर ये? अब देखना इंटरेस्टिंग पार्ट। ये क्या बन गया? 1। और मुझे कॉस नहीं चाहिए, मुझे साइन चाहिए ना। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करो तो सब 1 ही रहेगा। ये भी प्रूव हो गया। सही है, ये ज्यादा आसान है ये तरीका। हाँ, इट्स शॉर्टर, उसमें थोड़े से नंबर ज्यादा इन्वॉल्व है। सही है, लेकिन जो भी पहले क्लिक करे, जरूरी नहीं होता कि आप जो है वो मेरे बताए हुए मेथड पे हमेशा चल रहे हो। ओके, तो आपको पहले क्लिक करता है, एज लॉन्ग एज यू हैव अ लॉजिक टू इट कि भाई अलजेब्रा लगाई है मैंने। सही सही। ओके, फिर ये कहता है हेंस। हेंस का मतलब पिछला पार्ट यूज करो, सॉल्व द इक्वेशन। तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं कहूंगा रिप्लेस करके सर ये जो, हाँ 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 सही सही सही, हाँ हाँ सही सही। इक्वल्स टू हाफ लिख के स्टार्ट करूंगा मैं सवाल को। सही, अब बताओ। हाँ हाँ, क्या सॉल्व करके, क्या सॉल्व करूं? अभी पहले और से देखो, आंसर को अंडर रूट नहीं कर सकते, पहले साइन निकलेगा तो इनवर्स होगा ना। पहले साइन थीटा आएगा तो तुम उसको ले जाके साइन इनवर्स कर सकते हो। जब तक साइन थी काम कहाँ से मालूम है? सर अंडर रूट लगा मैं कह सकते रहा हैं हूँ हम पहले लोग। दोनों साइड पे अंडर रूट लगाओ, हाँ बिल्कुल।
सही है, दोनों साइड पर अंडर रूट लगाओ तो यह है साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 और साइन थीटा इक्वल्स टू -√3/2। अब तुम जो है वो क्वाड्रेंट मार्क करोगे। सही है, हमेशा पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व होता है फिर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्वाड्रेंट 2 दोनों का अल्फा शायद सेम है ना, फिर 60 क्वाड्रेंट 1 में 60, क्वाड्रेंट 2 में 120 240 सही है, 120 300 240 और 300। 300 सही, तो इस तरह वो है ना आइडेंटिटीज और इक्वेशंस को आपस में मर्ज करता है। पहला पार्ट उसने प्रूव करवाया आपसे, सेकंड पार्ट में उसने कहा हेंस। अगर हेंस ना भी कहता, मुझे पता है कि भाई रिलेशनशिप नजर आ रहा है, मुझे उसे यूज करना चाहिए। ओके, नाउ आई वांट यू टू ट्राई दिस वन योरसेल्फ। ये cos 4x को लिख सकते हैं cos square x into cos square x। हाँ फिर बताओ क्या करोगे। सर, इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सही है, मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा सर, मैंने दूसरे तरीके से किया है, मैंने राइट हैंड साइड को छेड़ा। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात है उसमें, वैसे उसमें भी तुम्हें वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, तुम देखो ना बाद 1 मार्क का है। नहीं तो सर, मतलब हम उसी को कर सकते हैं ना, हमने तो अभी तक यही सीखा था कि उसी को कर सकते हैं जो मतलब लगे कि आसानी से हो जाएगा। यू कैन पिक एनी वन साइड। आज आप कहाँ पहुंचे। सर मैं सेकंड पार्ट पे नहीं हो रहा सर मुझसे। इसकी जगह क्या लिखोगे बताओ, cos पावर 4x की जगह 1 माइनस साइन 4x। क्यों भाई, हेंस। अच्छा अच्छा, हाँ सही सही सही। तो सर हम लिख सकते हैं क्या, मतलब मैं इस क्वेश्चन से अपार्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब cos नहीं, 4x की जगह हम लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। डायरेक्ट 1 माइनस साइन 4x तो नहीं बनेगा वो, वो गलत है। वो आइडेंटिटी पावर 4 की थोड़ी होती है। अच्छा ओके, अब बाकी सब साइन में आ गया, ये साइन में नहीं आया तो इसको भी साइन में कर देते हैं। ये बना 9 साइन पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 9 साइन पावर 4x प्लस 1, वहां से आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सही है, अब क्या लगाऊंगा, फोर्थ रूट। फोर्थ रूट। ये बनेगा साइन एक्स और इसके दो आंसर आ रहे होंगे, प्लस फोर्थ रूट ऑफ 1/9 और एक आ रहा होगा माइनस फोर्थ रूट ऑफ 1/9। और फिर मैंने क्वाड्रेंट्स मार्क किए और फिर मैंने अल्फा निकाले, दोनों के अल्फा सेम ही आएंगे 35.3। सही है, फिर क्वाड्रेंट 1 में आंसर आएगा 35.3, क्वाड्रेंट 2 में आएगा 144.7, क्वाड्रेंट 3 में आएगा 215.3 और क्वाड्रेंट 4 में आएगा 324.7।
अमार हो गया पहला वाला प्रूफ? नहीं। सर प्रूफ हो गया। गुड। लंबा था सर ये। जी इसीलिए 3 मार्क्स है ना, 4 मार्क्स है। 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। डिनोमिनेटर में बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पैकेट्स जाने के लिए आए। सही है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ साहब कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ? सही। अब मुझे बताओ कि ये जो है, डोंट यू थिंक दिस इज 1 ओवर tan थीटा? सही है। तो मैंने कहा इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 ओवर tan थीटा। 4 tan थीटा तब आता है जब साइन ओवर कॉस होता है। तुमने अभी मुझे कहा ना कि इसको ब्लू वाले को रिप्लेस कर दो किससे, 1 ओवर tan थीटा। ओके, प्रूव्ड। तो पार्ट बी देखो। पार्ट बी कहता है सॉल्व दिस। तो मैंने कहा इसकी जगह फॉरन से पहले क्या आ जाएगा, 4 अपॉन साइन थीटा tan थीटा। तो ये खत्म हो गया। 4 इक्वल्स टू 3 tan थीटा हो गया। tan थीटा जो हो गया वो कितना हो गया, 4 ओवर 3 हो गया। फिर क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3, अल्फा बताओ। um 2 हाँ 3। सही है। अब भाई पास पेपर में ऐसे बहुत सारे सवाल है। आप